हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पोपो मामा पर, जहां हम किताबों की अनमोल ज्ञान और कहानियों को आपके लिए सरल, रोचक और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो ना केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको सफलता की ओर ऐसे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डैरेन हार्डी की शानदार किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। सोचिए क्या होगा अगर आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें और निर्णय, जो आपको शायद साधारण और इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वे आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी एक्शन का प्रभाव समय के साथ बड़ा क्यों होता है? द कंपाउंड इफेक्ट का यही सार है, छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का जादू और उनका आपके जीवन पर गहरा असर। जीवन में सफलता किसी बड़े जादू या ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं मिलती, बल्कि ये छोटी छोटी कोशिशों और रोजमर्रा के डिसीजंस का नतीजा होती है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, हर क्षेत्र में कंपाउंड इफेक्ट की ताकत आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम इस सच्चाई को समझ पाते हैं? अक्सर हम इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, क्विक फिक्सेस की तलाश में रहते हैं और लॉन्ग टर्म सोच को इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार हम हार मान लेते हैं या अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। डैरेन हार्डी इस किताब में बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि कैसे हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सही माइंडसेट के जरिए अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ % बेटर बनते हैं तो एक साल में आप 365 पर बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ सकते हैं। और यही फिलॉसफी इस किताब की सोल है। ये ना केवल आपको इंस्पायर करेगी, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी भी देगी ताकि आप अपने गोल्स को स्मार्टली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। दोस्तों, ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको एक रोड मैप भी देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतों और सही डिसीजंस को अपने फेवर में यूज करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पाई जा सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो कैसे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे द कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि एक्शन लेने के लिए भी ईयर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां छोटी छोटी कोशिशें और डिसीजंस मिलकर आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। चैप्टर 1, दी कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। जब आप अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं? शायद आपने अपनी फिटनेस, रिलेशनशिप या करियर गोल्स को कई बार सेट किया है और फिर खुद से पूछा है, मैं कहां गलत हो गया? यही वो सवाल है जो डैरेन हार्डी ने अपने रीडर्स के लिए उठाया है। जरा सोचिए, सुबह सुबह की ठंडी हवा आपके हाथ में, एक कप ऑफ कॉफी और एक थॉट, क्या छोटी छोटी आदतें सच में मेरी जिंदगी बदल सकती हैं? इसी थॉट के साथ डैरेन हमें बताने लगते हैं कि कैसे दी कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। दी कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत छोटी और साधारण चीजों से होती है। ये वही चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन असल में ये छोटी चीजें ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, राहुल, अमित और विनोद। राहुल ने डिसीजन लिया कि वो रोज एक छोटी सी पॉजिटिव हैबिट अपनाए। उसने तय किया कि वो हर दिन 10 पेजेस सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेगा और अपनी डाइट से सिर्फ 100 पट ट्यूज कैलोरीज कम करेगा। अमित ने कुछ भी नहीं बदला, उसकी जिंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने दी। और विनोद ने थोड़ा अपोजिट पाथ लिया। उसने रोज थोड़ा ज्यादा जंक फूड खाना शुरू किया और टीवी के सामने बैठने का समय बढ़ा दिया। शुरुआत में तीनों फ्रेंड्स की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। पहले महीने के बाद भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। 3 महीने बाद भी कोई ड्रामे, एक बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन फिर 6ठे महीने के बाद राहुल की हैबिट्स उसके फेवर में काम करने लगती है। वो थोड़ा स्लिम लगने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और उसके कन्वर्सेशन में पॉजिटिविटी झलक नहीं लगती है। दूसरी तरफ अमित वही का वही है। उसकी जिंदगी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन कोई गिरावट भी नहीं आई
और विनोद वो धीरे धीरे वेट गेन कर रहा है, उसका एनर्जी लेवल कम हो रहा है और वो खुद को ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। यही है द कंपाउंड इफेक्ट का जादू। ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी की पावर है। जब आप किसी छोटी हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं तो ये धीरे धीरे बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। लेकिन यह ट्रिक यही है, आपको पेशेंस रखना होगा। डैरेन बताते हैं कि दी कंपाउंड इफेक्ट का एक की एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी चॉइसेज का रिजल्ट है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी लाइफ की हर सिचुएशन आपके डिसीजंस का आउटकम है तो आप अपनी पावर को वापस रिक्लेम करते हैं। सोचिए क्या होता अगर राहुल ने भी वही चॉइसेज की होती जो विनोद ने की थी। अगर उसने अनहेल्दी हैबिट्स अपनाई होती तो उसकी जिंदगी भी वही डायरेक्शन लेती। लेकिन उसने अपनी छोटी छोटी चॉइसेज को अपनी ताकत बनाया। उसने समझा कि ये चॉइस इन सिग्मा हर दिन हमारे पास चॉइसेज होती है। आप डिसाइड करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे या स्नज बटन दबाएं। आप चूज करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर समय वेस्ट करेंगे या अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे। और ये स्मॉल चॉइस ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करती है। लेकिन डैरेन ये भी बताते हैं कि द कंपाउंड इफेक्ट काम तभी करता है जब आप इंटेंशनल हो। बिना पर्पस के कोई भी हैबिट लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो सकती। आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। राहुल के साथ यही हुआ। उसने एक सिंपल गोल सेट किया था और उस पर कंसिस्टेंटली काम किया। उसने डिस्ट्रक्शन से बचकर अपनी प्रायोरिटी पर फोकस रखा। और यही वजह थी कि जब बाकी लोग अपनी जिंदगी में स्टक महसूस कर रहे थे तब वो प्रोग्रेस कर रहा था। द कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर किसी की लाइफ में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। लेकिन इसकी शुरुआत एक सिंपल रियल लाइफ से होती है। छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो अगली बार जब आप ये सोचे कि आपकी छोटी आदतें कोई फर्क नहीं डाल रही तब याद रखें कि यही हैबिट्स आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क बना सकती है। डैरेन कहते हैं यू will never change your life untouched daily. The secret of your success is found in your daily routine. Chapter 2 चुनाव की शक्ति चॉइसेज। आपकी जिंदगी इस समय जहां भी है वो सब आपके द्वारा किए गए चुनावों का नतीजा है। हाँ, हर एक डिसीजन चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो आपकी जिंदगी की दिशा को शेप करता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप ये चुनाव कैसे करते हैं? क्या ये आपके कॉन्शियस डिसीजंस हैं या हैबिट्स और कंफर्ट जोन के आधार पर लिए गए डिसीजंस? यही सवाल डैरेन हार्डी इस चैप्टर में उठाते हैं और बता है कि चुनाव ही वह शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र शांत है लेकिन धीरे धीरे लहरें उठ रही हैं। आपको एक नाव दी गई है और साथ ही एक कंपास। ये कंपास आपकी चॉइसेज है। आप चाहे तो इसे सही दिशा में यूज करें और चाहे तो इसे इग्नोर कर दें। लेकिन जो भी हो आपकी नाव वही जाएगी जहां आपके चुनाव उसे ले जाएंगे। डैरेन बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने चुनावों के प्रति अवेयर नहीं हैं। हम ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठते हैं, वही पुराने रूटीनस फॉलो करते हैं, वही आदतें दोहराते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी मैजिकली बदल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑटो पायलट आपको कहां ले जा रहा है? मान लीजिए एक आदमी है रोहित। वो रोज सुबह उठकर 2 ऑप्शंस फेस करता है। पहला, वो सुबह जल्दी उठे, वर्कआउट करे और हेल्थी ब्रेकफास्ट खाए। दूसरा, वो देर तक सोए, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे और प्रोसेस्ड फूड खाए। अब पहले दिन अगर वो दूसरा ऑप्शन चुनता है तो शायद उसे कोई फर्क महसूस ना हो। लेकिन ये चॉइसेज अगर महीने दर महीने, साल दर साल दोहराई जाए तो इसका रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। यही चॉइसेज की शक्ति है। चुनाव करने की इस शक्ति को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि अक्सर हम कंफर्ट को चुनते हैं। हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सोचिए, जब आप एक चॉकलेट केक के सामने खड़े होते हैं तो क्या आप अपने फिटनेस गोल्स को याद रखते हैं या उस स्वादिष्ट केक का टेम्पटेशन जीत जाता है? यही छोटे चुनाव हैं जो आपके हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स को प्रभावित करते हैं। डैरेन बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने छोटे छोटे डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। ये डिसीजन इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं लेकिन इनका इंपैक्ट लंबे समय में बहुत बड़ा होता है।
जैसे एक छोटे से पेबल को पानी में फेंकने से जो रिपल इफेक्ट बनता है, वैसे ही आपके छोटे डिसीजंस आपकी जिंदगी में बड़े चेंजेज लेकर आते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। अगर आप अपने डिसीजंस के प्रति अवेयर नहीं है तो आप वही चॉइसेज बार बार करेंगे जो आपको पीछे ले जा रही है। इसलिए डैरेन कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना होगा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, मेरी जॉब मुझे टाइम नहीं देती, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरा पास्ट बहुत कठिन था। लेकिन डैरेन यहां एक कड़वा ट्रुथ रिवील करते हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके चॉइसेज का रिजल्ट है। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपनी पावर वापस पा लेते हैं। इस चैप्टर में एक कहानी आती है। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जो अपनी कंपनी में लगातार लॉसेस फेस कर रहा था। उसने कई कंसल्टेंट से सलाह ली लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर एक दिन उसने अपनी हैबिट्स पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वो हर दिन एक्स्ट्रा आवर्स काम करता था लेकिन उन घंटों का मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन प्रोडक्टिव होता था। उसने धीरे धीरे अपनी चॉइसेज को बदलना शुरू किया। उसने प्रायोरिटीज करना सीखा, डिस्ट्रक्शंस को एलिमिनेट किया और स्मॉल इंटेंशनल डिसीजंस लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी प्रॉफिट में आ गई। यही है चॉइसेज की शक्ति। डैरेन ये भी बताते हैं कि चॉइसेज केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, जब आप किसी से बात करते तो क्या आप जेन्युइनली प्रेजेंट रहते हैं या आपका ध्यान कहीं और होता है? जब आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं तो क्या आप उन्हें पूरा ध्यान देते हैं या डिस्ट्रक्शंस में खो जाते हैं? यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने चॉइसेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। डैरेन कहते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप कहां जाना चाहते हैं तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। इसके अलावा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक बार जब आप सही चॉइसेज चुनना शुरू करते हैं तो आपको उन पर कंसिस्टेंटली स्टिक करना होगा। शुरू में ये कठिन लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ये आसान होता जाएगा। डैरेन इस चैप्टर के अंत में एक पावरफुल मैसेज देते हैं, आपकी चॉइसेज ही आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। जो भी आप आज चुनेंगे वही आपका कल बनाएगा। इसलिए अपने हर डिसीजन को कॉन्शियसली और इंटेंशनली ले। आपकी जिंदगी में हर छोटी सी छोटी चीज, चाहे वो आपकी हैबिट्स हो, आपका एटीट्यूड हो या आपकी माइंड सेट, सब आपके चॉइसेज का रिफ्लेक्शन है। इसलिए आज ही अपनी चॉइसेज की पावर को पहचानिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। चैप्टर 3 आदतों का जादू, हैबिट्स। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं कि आप हर दिन जो करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपने आदतों की शक्ति को समझ लिया है। डैरेन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में बताते हैं कि आपकी हैबिट्स आपकी सक्सेस या फेलियर का सबसे बड़ा कारण होती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी आदतें कैसे बनती हैं और उनका आपके जीवन पर क्या असर होता है? यही है इस चैप्टर का आदतों का जादू। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण आपके कमरे में आती है, आप अलार्म की आवाज सुनते हैं। अब आपके पास 2 चॉइस है। पहला, आप स्नज बटन दबाते हैं और सोते रहते हैं। दूसरा, आप जागते हैं, बेड से उठते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव तरीके से शुरू करते हैं। आप जो भी चॉइस करते हैं वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। यही आदतें हैं जो आपको सफलता या सफलता की तरफ ले जाती है। डैरेन बताते हैं कि हैबिट्स एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करती है। ये आपको दिखाई नहीं देती लेकिन ये साइलेंटली आपकी जिंदगी की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है और आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ को खराब करती है। लेकिन अगर आप हेल्थी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपको फिट और एनर्जेटिक बनाती है। आदतें बनाना आसान नहीं होता लेकिन डैरेन कहते हैं कि हैबिट्स की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी में होती है। सोचिए, एक व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करता है। शुरुआत में ये इनसिग्निफिकेंट लगता है लेकिन 1 साल बाद वो व्यक्ति 182 घंटे पढ़ चुका होगा।
ये क्यूमी इफेक्ट है यही। आदतें जब लंबे समय तक प्रैक्टिस की जाती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि हैबिट्स बनती कैसे है। ड्रिन इसे 3 स्टेप्स में समझाते हैं। ट्रिगर रूटीन और रिवर्ट ट्रिगर वो सिग्नल है जो आपको किसी काम को शुरू करने के लिए प्रोमोट करता है। रूटीन वो बिहेवियर है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्टरीली इसका ट्रिगर हो सकता है। सुबह की ठंडक या थकावट रूटीन है, कॉफी बनाना और पीना, और रिवॉर्ड है उस कॉफी से मिलने वाली एनर्जी और कंफर्ट। अब यहाँ ट्रिकी पार्ट आता है। कई बार हमारी बैड हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस में इतनी डीप रूटेड होती है कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते। जैसे देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करना। आपको लगता है कि ये हार्मलेस है, लेकिन यह आपकी स्लिप क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। डैरेन कहते हैं कि अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनका पैटर्न समझना होगा। आदतें बदलना या नई हैबिट्स बनाना शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है। सोचिए, जिम जाने की आदत डालना कितना मुश्किल होता है। पहले दिन आप पूरे उत्साह के साथ जाते हैं, दूसरे दिन मसल्स में दर्द होता है और आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहीं पर कंसिस्टेंसी का जादू काम करता है। डैरेन कहते हैं कि अगर आप डिस्कंफर्ट के फेज को पार कर लेते हैं तो हैबिट आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। डैरेन इस चैप्टर में एक पावरफुल कहानी बताते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो हर रात सोने से पहले 15 मिनट्स ग्रेटू जर्नल लिखने की आदत डालता है। शुरुआत में उसे ये एक्सरसाइज पॉइंट लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि उसका माइंड सेट पहले पले से ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। उसकी एंजाइटी कम हो गई थी और वो अपनी लाइफ में ज्यादा कंटेंट महसूस कर रहा था। ये सिर्फ 15 मिनट्स की हैबिट का रिजल्ट था। डैरेन ये भी बताते हैं कि हैबिट्स के साथ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी हैबिट को सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। एक हैबिट ट्रैकर का यूज करना या किसी फ्रेंड के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करना इसमें मददगार हो सकता है। अब सवाल यह है कि आप अपनी आदतों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। डैरेन कहते हैं कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। अगर आप एकदम से अपनी पूरी रूटीन बदलने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसके बजाय एक छोटी हैबिट पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थियन चाहते हैं तो शुरुआत एक छोटे बदलाव से करें, जैसे रोज 1 गिलास पानी ज्यादा पीना। चैप्टर 4 गति का नियम, मोमेंटम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार जब आप किसी काम में सही गति पकड़ लेते हैं तो वो कैसे अनस्टॉपेबल हो जाता है? ठीक वैसे ही जैसे साइकिल को पहले पेडल मारना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार वो चलने लगती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। यही है गति का नियम, मोमेंटम। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि कैसे मोमेंटम आपकी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ला सकता है और आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। शुरुआत में वो धीरे धीरे चढ़ाई करता है। हर इंच पर आपको लगता है कि ये बहुत स्लो है, लेकिन जैसे ही ये शिखर पर पहुंचता है और नीचे की ओर दौड़ना शुरू करता है, उसकी स्पीड अनकंट्रोलेबल हो जाती है। यही है मोमेंटम का जादू। ये तब शुरू होता है जब आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं और एक समय बाद ये एफर्ट्स एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। डैरेन हमें बताते हैं कि मोमेंटम आपके एक्शंस का कंपाउंड रिजल्ट है। ये ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन एक बार इसे पकड़ लिया तो ये आपकी जिंदगी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाता है। सोचिए, एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए शुरुआती पुश की कितनी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एक बार जब वो ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। यही प्रिंसिपल आपकी हैबिट्स, गोल्स और सक्सेस पर भी लागू होता है। डैरेन इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी के जरिए समझाते हैं। ये कहानी है सुमित की, जो अपनी जिंदगी में हमेशा स्टक महसूस करता था। हर बार जब वो किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करता तो उसे लगता कि उसे शुरुआत में ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसने जिम जाना शुरू किया, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही छोड़ दिया। उसने सेविंग्स प्लान बनाया, लेकिन कुछ महीनों में उसे फॉलो करना बंद कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों वह अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। फिर एक दिन उसने डैरेन की किताब पढ़ी और मोमेंटम के बारे में सीखा। उसने समझा कि उसके प्रयास कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से फेल हो रहे थे। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए
और उन पर लगातार काम किया, उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट्स एक्सरसाइज करेगा, भले ही उसकी इच्छा ना हो। उसने रोज 0-0 बचाना शुरू किया, चाहे वो कितना ही कम लगे। धीरे धीरे इन छोटे छोटे एफर्ट्स ने एक बड़ी गति पकड़ी। कुछ महीनों बाद वो न सिर्फ फिटर था, बल्कि उसकी सेविंग्स भी अच्छी खासी हो चुकी थी। यही है मोमेंटम की ताकत। लेकिन मोमेंटम को पाने के लिए शुरुआती मेहनत जरूरी है। डैरेन इसे पुश स्ट्रेटेजी कहते हैं। शुरुआत में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपको वो काम करना होता है जो कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे हैबिट बना लेते हैं, मोमेंटम अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। डैरेन इसे बिग मो कहते हैं। मोमेंटम इज योर बेस्ट फ्रेंड बट इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। मोमेंटम का एक और सीक्रेट यह है कि इसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना इसे शुरू करना। सोचिए, एक ट्रेन अगर पूरी स्पीड में चल रही है और उसे अचानक रोक दिया जाए, तो उसे फिर से उसी स्पीड में लाने में कितनी एनर्जी लगेगी। यही होता है जब आप अपने गोल्स पर काम करना बंद कर देते हैं। जब मोमेंटम टूटता है तो उसे फिर से रिबिल्ड करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए डैरेन कहते हैं कि आपको अपने मोमेंटम को सस्टेन करना होगा। डैरेन बताते हैं कि मोमेंटम सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि सही माइंड सेट से भी आता है। अगर आप खुद पर डाउट करेंगे तो मोमेंटम कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को वैल्यू देते हैं, तो मोमेंटम नेचुरली बिल्ड होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एकदम ड्रास्टिक दोनों हो सकता है। अगर आप सही दिशा में कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो ये पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है। लेकिन अगर आप गलत आदतों को दोहराते हैं तो ये नेगेटिव मोमेंटम का रूप ले लेता है। डैरेन कहते हैं कि हमें अपने एक्शंस के प्रति अवेयर रहना चाहिए ताकि हम अपने मोमेंटम को सही दिशा में चैनलाइज कर सकें। चैप्टर 5, प्रभाव का प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस। क्या आप जानते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप बार बार सुनते, देखते और महसूस करते हैं? आपकी सोच, आपके निर्णय और यहां तक कि आपका भविष्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन चीजों से प्रभावित होते हैं। डैरेन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे प्रभाव का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर बगीचे में हैं। वहां हरी भरी घास है, रंग बिरंगे फूल हैं और हर तरफ ताजगी का एहसास है। लेकिन अचानक एक कोना आप सूखा और बेजान दिखता है। पता चलता है कि वहां गंदा पानी और कचरा फेंका गया है। धीरे धीरे ये कचरा पूरे बगीचे को खराब कर देता है। अब सोचिए, ये बगीचा आपकी जिंदगी है और उस पर पड़ने वाला हर इन्फ्लुएंस उस कचरे या ताजगी का काम करता है। यही है प्रभाव का प्रभाव। डैरेन बताते हैं कि आपकी जिंदगी 3 प्रमुख इन्फ्लुएंस से शेप्ड होती है: आपके एनवायरनमेंट, आपके रिलेशनशिप्स और आपके इन इन्फ्लुएंस को समझना और मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार शेप कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन नेगेटिविटी से भरी न्यूज देखते हैं तो धीरे धीरे ये आपके माइंड सेट में स्ट्रेस और फियर भर देता है। वही अगर आप मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं या इंस्पायरिंग लोगों से घिरे रहते हैं तो ये आपको पॉजिटिविटी और ग्रोथ माइंडसेट देता है। आपके एनवायरनमेंट का प्रभाव सबसे सटल लेकिन सबसे इंपैक्टफुल होता है। डैरेन कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में काम कर रहे हैं जो गंदा और बेतरतीब है तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर डालेगा। वही अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये आपको फोकस और क्लैरिटी देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक लग्जरियस ऑफिस चाहिए, बल्कि ये कि आप अपने आसपास के माहौल को इंटेंशनल बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे रिलेशनशिप्स का होता है। डैरेन बताते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, अपने गोल्स को इग्नोर करते हैं और एक्सक्यूज बनाते हैं, तो क्या आप उनकी आदतों से बच सकते हैं? शायद नहीं। वही अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग और सपोर्टिव हैं, तो उनकी एनर्जी और माइंडसेट आपको भी इंस्पायर करेगी। डैरेन यहां एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक युवक की जो अपनी जिंदगी में हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस देता था।
वो लोगों की बातों से इजली इन्फ्लुएंस हो जाता था। उसके दोस्त उसे पार्टी और फन में डिस्ट्रैक्ट करते थे। एक दिन उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी लाइफ को बदलना है। उसने अपने सोशल सर्कल को इवेलुएट किया और उन रिलेशनशिप्स को कम कर दिया जो उसे नीचे खींच रहे थे। उसने सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ना शुरू किया और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जो उसे ग्रो करने में मदद कर सकते थे। कुछ ही महीनों में उसने अपने करियर में सफलता हासिल की और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। यही है रिलेशनशिप्स का जादू। डैरेन इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्फ्लुएंसेस सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि आपके इंटरनल कंसेप्ट चॉइसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, ये सब आपके थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को शेप करता है। सोचिए, अगर आप हर समय मीनिंग से कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो क्या आप मीनिंगफुल रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं? वहीं अगर आप प्रोडक्टिव और इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ये आपके गोल्स को सपोर्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप इन इन्फ्लुएंस को मैनेज कैसे करें। डेरन इसे 3 स्टेप्स में समझाते हैं। पहला, अवेयरनेस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप किससे और कैसे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, इंटेंशनलिटी। ये तय करें कि आपको किन इन्फ्लुएंस को अपनी जिंदगी में रखना है और किन्हें एलिमिनेट करना है। तीसरा, डिसिप्लिन। अपने चॉइसेज को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करें और अपने एनवायरमेंट, रिलेशनशिप्स और कंसेंट हैबिट्स को अलाइन करें। डैरेन कहते हैं कि इन्फ्लुएंसेस का सबसे बड़ा असर आपकी बिलीव्स पर होता है। अगर आप गलत इन्फ्लुएंस के संपर्क में रहते हैं तो ये आपकी सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर आप सही इन्फ्लुएंस से घिरे रहते हैं तो ये आपको एम्पावर करता है और आपकी पॉसिबिलिटीज को लिमिटलेस बना देता है। चैप्टर 6, त्वरित परिणाम प्राप्त करना, एक्सेलरेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी तेजी से सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे वे किसी फास्ट ट्रैक पर हैं, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। द कंपाउंड फैक्ट के इस अध्याय में डैरेन हार्डी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी गति को तेज करके त्वरित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, हर कोई उसी दिशा में दौड़ रहा है, लेकिन अचानक आप अपनी गति को बढ़ाते हैं, आप अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ देते हैं। लोग हैरान होते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया। यही है एक्सेलरेशन का जादू। ये वो रणनीति है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। डैरेन बताते हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ फिजिकल स्पीड का खेल नहीं है, ये मेंटल, इमोशन और बिहेवियरल शिफ्ट का परिणाम है। ये आपकी डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने प्रयासों को डबल या रिपल कर देते हैं तो आप उस गति को हासिल कर पाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। डैरेन इस कॉन्सेप्ट को एक पावरफुल कहानी के जरिए समझाते हैं। ये कहानी है एक महिला की जिसने मैराथन में हिस्सा लिया। वो एक एवरेज रनर थी। उसके पास ना तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, ना ही कोई एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने हर दिन अपने प्रैक्टिस शेड्यूल में 10 पर ज्यादा एफर्ट डाला। जब बाकी लोग प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते, वो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स तक दौड़ती। उसने अपने डाइट स्लिप और माइंड सेट पर भी काम किया। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जो उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती थी। नतीजा ये हुआ कि उसने मैराथन में ना सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि टॉप 10 फिनिशर्स में अपनी जगह बनाई। यही है एक्सेलरेशन की शक्ति। लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक्सेलरेशन कैसे लाते हैं? डैरेन इसके लिए एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल। जब आप वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं तो आप एवरेज रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी कोशिशों को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ घंटे काम करने की बजाय अपने काम को स्मार्टर और शार्पर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। अगर आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करने की बजाय अपने अपने माइंड सेट और हैबिट्स को भी ट्रांसफॉर्म करें। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालें। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटी को रिडिफाइन करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको तेजी से अपने गोल्स तक पहुंचाने में मदद करे। डैरेन कहते हैं कि त्वरित
परिणाम पाने के लिए कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी दोनों की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए हार्ड वर्क करते हैं और फिर रुक जाते हैं तो आप मोमेंटम खो देंगे। लेकिन अगर आप लगातार और फोकस्ड तरीके से अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं तो आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे। डैरेन एक और पावरफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक स्लिंग शॉट की तरह है। जब आप पीछे खींचते हैं तो वो खिंचाव दर्दनाक और कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप रिलीज करते हैं वो स्लिंग शॉट तेजी से आगे बढ़ता है। यही एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल है। आपको शुरुआत में खुद को पुश करना पड़ता है, डिस्कंफर्ट झेलना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। एक्सेलरेशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। डैरेन बताते हैं कि जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं तो ये आपके ग्रोथ को तेज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं तो खुद को उन सिचुएशंस में डालें जहां आपको बोलना पड़े। शुरुआत में ये डरावना लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बन जाएंगे। यही एक्सेलरेशन का सीक्रेट है, अपने फियर को ओवरकम करना और अपनी स्किल्स को शार्पन करना। जब आप एक्सेलरेशन मोड में होते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। ये ना सिर्फ आपकी मोटिवेशन को हाई रखता है, बल्कि ये आपके ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि आप सही दिशा में हैं। सोचिए, जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है। ये फीलिंग ही आपको आगे और तेजी से बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है, इसका मतलब है सही दिशा में फोकस्ड और इंटेंशनल एफर्ट करना। ये वो शक्ति है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद करती है। डैरेन कहते हैं, When you push past your limits, you realize is infinite। तो आज से अपनी जिंदगी में एक्सेलरेशन लाने का फैसला करें। अपने गोल्स को रिडिफाइन करें, अपनी प्रायोरिटी को सेट करें और अपने एफर्ट्स को डबल करें। याद रखें, त्वरित परिणाम पाने का राज सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक मेहनत में है। जब आप एक्सेलरेशन की शक्ति को समझेंगे और अपनाएंगे तो आप वो हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये द कंपाउंड इफेक्ट का सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल बुकपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबों के सारांश हिंदी में मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस अध्याय से मिली। अगली बार हम एक और शानदार किताब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने छोटे छोटे कदमों को बड़ा महत्व दें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद।